जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 29 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी इस सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया गया? 20 जनवरी, 25 जनवरी, 28 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 जनवरी को हर साल डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। साथियों, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे पर्सनल डेटा की सुरक्षा कितना जरूरी है। आज की तारीख में इस दिन के महत्व में और वृद्धि हो गई है क्योंकि डिजिटल दुनिया तेजी से बढ़ रही है और पर्सनल जानकारी ऑनलाइन हो रही है। ठीक है साथियों, अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस की, यानी आईएमपी डेज की। तो आइए देख लेते हैं अभी तक जनवरी मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, सबसे पहले 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, युद्ध विश्व अनाथ दिवस के थीम की बात किया जाए तो थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। 7 जनवरी को राष्ट्रीय बाबल हेड दिवस मनाया गया और 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। साथियों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। साथियों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। साथियों, 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया। साथियों, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। ऑल वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है, इसलिए इस पोर्शन को इग्नोर ना करिएगा। आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से अगर जुड़े रहेंगे तो इसको प्रतिदिन हम रिवीजन कराते हैं और ये अपने आप तैयार होता रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के एप्पल मैन हरिवंश शर्मा को पद्मश्री का पुरस्कार मिला, किस राज्य से संबंधित हैं? ये हैं साथियों भारत के एप्पल मैन हरिवंश शर्मा। ऑप्शन है साथियों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। साथियों, श्री हरिवंश शर्मा हिमाचल प्रदेश के एक दूरदर्शी किसान हैं। उनको भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने HRMN 99 सेब की किस्म विकसित की, जिसने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सेब की खेती को सफल बनाया है। आईएमपी है साथियों। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो आइए देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है। राजधानी है शिमला और धर्मशाला, सबसे बड़ा शहर शिमला है। जिले हैं 12 यानी 12। राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। साथियों, गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 4 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया, या अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति बने? आयरलैंड, बेलारूस, इंडोनेशिया या वियतनाम? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। साथियों, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपना 7वां कार्यकाल हासिल कर लिया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, 7वां कार्यकाल हासिल कर लिया है।
जिससे उनका 30 साल का अधिनायकवादी शासन और बढ़ गया। 26 जनवरी 2025 को हुए चुनाव में लुकाशेंको ने लगभग 87% वोट हासिल किए, जिसे घरेलू विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करार दिया है। साथियों, अब बात आई है बेलारूस की। तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, राष्ट्रपति यही है अलेक्सांद्र लुकाशेंको, मुद्रा है बेलारूसी रूबल। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? मोहन चरण मांझी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह ओडिशा स्थित भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पूर्वी भारत देश के विकास में एक ग्रोथ इंजन है, इसमें उड़ीसा की अहम भूमिका है। साथियों, अब बात आई है उड़ीसा राज्य की। तो आइए देख लेते हैं मैप में। साथियों, मैप में अगर देखा जाए तो उड़ीसा राज्य यहाँ पर स्थित है। राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। जिले हैं 30। राज्यपाल अभी नए बने हैं, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। मुख्यमंत्री हैं साथियों मोहन चरण मांझी। विधानमंडल है एक सदनी। विधानसभा की 147 सीटें हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों उड़ीसा उच्च न्यायालय। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया? वी नारायण, आलोक आराधे, एम मोहन, जितेंद्र कुमार सिंह? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम मोहन। हाल ही में साथियों एम मोहन को केरल तिरुवनंतपुरम स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र एलपीएससी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर वी नारायण का स्थान लिया, जो 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष बने। यानी साथियों वी नारायण इसरो के अध्यक्ष के पहले इसके निदेशक थे। वो स्पेस खाली था, उनकी जगह पर एम मोहन को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के कुर्दिस्तान क्षेत्र को मानवीय सहायता भेजी है? इराक, मलेशिया, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इराक। हाल ही में भारत कुर्दिस्तान क्षेत्र को ब्रोंकोडायटेलर्स और वेंटिलेटर जैसी चिकित्सा आपूर्ति प्रदान किया है, जो उसकी मानवीय केंद्रित विदेश नीति को दर्शाता है। साथियों, एरेवल में वाणिज्य दूतावास भारत कुर्दिस्तान संबंधों को बढ़ावा देता है, जो 2016 में स्थापित हुआ था, जहां स्थानीय उद्योगों में भारतीय कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, पिछले सहयोगों में संयुक्त राष्ट्र समर्थित राहत प्रयास और क्षमता निर्माण पहल शामिल है। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पी सूर्यराज को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनलक्ष्मी बैंक में पी सूर्यराज को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद, पी सूर्यराज, जितेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमृत मोहन प्रसाद को हाल ही में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों, बात आई है इस मंथ में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, आइए क्रम से देख लेते हैं। UIDAI का CEO बनाया गया है भुवनेश कुमार को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का महासचिव बने हैं बी सुब्रमण्यम। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायण। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 मिला है सैयद अनवर खुर्शीद को। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 जीती हैं उर्वशी सिन्हा।
इंसा फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर कृष्णा ऐला को। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आलोक आराधे। और इजराइल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं जितेंद्र कुमार सिंह। साथियों, महत्वपूर्ण एरिया है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट जारी किया है, उसमें इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो प्रथम स्थान पर है। सेकंड स्थान पर स्टैनफोर्ड है और थर्ड स्थान पर साथियों मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है। साथियों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका देश में स्थित है, जो प्रथम स्थान पाई है। अगर अमेरिका की बात किया जाए, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। मुद्रा है डॉलर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, या मोहम्मद शमी। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। साथियों, जसप्रीत बुमराह ने 13 टेस्ट मैचों में 14.92 के औसत से 71 विकेट लिए और असाधारण निरंतरता दिखाई। साथियों, उनके घातक यार्कर और मैच जीतने वाला एस्पेल 2024 में भारत के सभी प्रारूपों में सफलता के महत्वपूर्ण थे। बुमराह के प्रदर्शन में एक दिवसीय विश्व कप में शानदार एस्पेल और महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जीत भी शामिल है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना था कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 24 नवंबर। तो साथियों, सही उत्तर इसका होगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 2025 में साथियों 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना है। भारत में सबसे पहले केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारत में सबसे पहले केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन, मुनरो, विलियम बेंटिंग, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है साथियों तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फंडर परिवार से जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।